नाम कपिल मुनि हमारे शास्त्रों में बताया गया है। वही कपिल मुनि थे। 60,000 के 60,000 सगर के 60,000 पुत्र उनकी कुटी पर जाकर के भस्म हुए थे। वही कपिल मुनि महात्मा थे। ये प्राचीन काल की बात है कि एक आबिवी नाम की ब्राह्मणी थी। वो कौशिक ब्राह्मण के लिए ब्याही थी। वो ब्राह्मण व्यभिचारी था, वेश्याओं के घर जाता था, वेश्याओं से पान करता था और वो कोड़ी भी था, उसे तन से कोड़ फूट रहा था। एक दिन नगर में सुंदर वेश्या प्रवेश होने से उस कोड़ी ब्राह्मण ने उस वेश्या को देख लिया। उसे देख लिया तो उस वेश्या को देख करके वो रोने लगा। आप भी पति भरता थी, अपने पति के चरण छुए बार बार, आंसू पहुंचे और तब कहिए कि महाराज आप रो क्यों रहे हो, बात क्या है? कि मैं परेशान हूं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो महाराज पेट में दर्द है रो तुम्हारे में, तो कहो पे दवाई ले लो, किसी वैद्य को दिखा दो। कि नहीं, वैद्य से मेरा दर्द बंद नहीं होगा। तो बताओ मेरे पति देवता तुम्हारा दर्द कैसे बंद होगा? ताई कर मैं कर भी के लिए तैयार हूं। कि नगर में एक वेश्या सुंदर आई है, उस वेश्या को तू मुझे दिखा दे तो मेरा दर्द बंद हो जाएगा। मेरी मैया हो, वो पति भरता, ध्यान देना, अपने उस कोड़ी ब्राह्मण को अपने कंधा पर चढ़ा करके, कैसी कैसी पति भरता वही हमारी जब पृथ्वी पे, पति कोड़ी है, अपने कंधा पर चढ़ा करके उसे वेश्या के घर ले गया। एक कोन में अपने पति को बैठल दिया और बात वेश्या तक ये हाथ जोड़ के जी जी तुम्हारे समय पति बहुत बीमार हैं और तुम ऐसा करो नेक मेरे पति के सामने आंगन में बैठ जाओ, आंगन में बैठ जाओ। वैसे आंगन में बैठी गई, देखता रहा दर्द बंद हो गया। और तब आबिवी ने पूछा था कि अब दर्द बंद है महाराज के, अब दर्द नहीं हो रहा है तो चलो। अपने पति को कंधा पर चढ़ा करके वेश्या के घर से ला रही थी। और पल्ली तरफ से जैसे राम प्रकाश गिरी महात्मा है हमारे, ऐसे धूमराज नाम के महात्मा पलंग से आ रहे थे। तो पतिव्रता बुद्धिजीवी मान की बहुत बची कि महात्मा आ रहे हैं और पर्दो कर लो, लाजो मान ली कि महात्मा आ रहे हैं। लेकिन अब तो बच गई। जो कंधा पर पति बैठा हुआ था, दोनों तरफ पैर करें, वो पैर महात्मा के शरीर से छू गया। एकदम संत को क्रोध आया, अरे पापान पापी, अरे कोड़ी दुष्कर्म करने वाले दुष्ट, तू खड़ा हो जा। तूने अपना पैर मेरे शरीर से लगाया है तो मैं तुझे अश्राप दे रहा हूं। अश्राप दे दिया था। कैसे? भोरे भानयू बिके आवे, अपने हाथ में दाएं हाथ में जल रखकर उस कोड़ी को अश्राप दे दिया कि जा, मेरा कहना है कि सूर्य नारायण जब सुबह उदय होकर के आएगा, वे तो छिपने के लिए जा रहा है, सूर्य नारायण के उदय होते ही तू मर जाएगा।
आप भी चली आई घरे, अपने पति को पलंग पे लेटाया, सेवा करी, स्नान कराया, भोजन कराया। और जो रात भाई पति तो सवाए दे पलका पे, और बा मेरी मैया हो, मेरी बहनें हो, मेरी बेटियां हो, वह पति भरता ने कर्म कौन सा करो, ताई कर्म में तुम ध्यान दे करके करना। कैसे माला लेकर कर अपने भी और पति सूरई ध्यान लगाई है, और राम भजन पे खड़ी वही ना सूर्य ने दई दिखाई है। अरे माला लेकर कर अपने भी और रही तब ध्यान लगाई है, और राम भजन पे खड़ी भई ना सूर्य ने दई दिखाई। सुनो मैया एक महीना की रात बनाई है, अरे देखे ध्यान सुनो राजा एक महीना की रात बनाई है, और एक महीना को समय भयो ना सूर्य ज्योति नवयाई। श्रोता बंधुओं, मेरी मैया तुम में कितनी कितनी ताकत हुई है। एक पैर पे खड़े होकर के अभी भी माला घुमा रही थी। एक महीना दिन नहीं निकला था, रात ही रात है अभी। तो एक पति महाराज डॉक्टर साहब जी एक महीना की रात ही रात आई है, तो समस्या कितनी बड़ी आ गई। न तो तुम नौकरी कर बेटा जा पाए रे, न पो खेत काट पाए रे, न गैया भैंसियां काट पाए रे, चौक राती राते या और एक महीना को समय भयो और प्यास ने कलम चलाई है, और देखे ध्यान सुनो राजा सब तेव गए घबराई है। अरे तव देव गए घबराई, और सूर्य ज्योति नहीं नवती आई। नाने किरण धम पे आई, ओ महाराषि में गुरु गए बताई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, एक महीना सूर्य को नहीं निकलने दिया तो भगवान विष्णु सो रहे हैं सर्वसैया पे क्षीर सागर में, और लक्ष्मी पाए दबा रही हैं। लक्ष्मी ने कही प्रभु ओंग आवते लक्ष्मी, और सोई मैया प्रभु के पाए मांग गिरपत्ती हैं। प्रभु आज दिनल कर रो, कोई संत शंख नहीं बजा रहा है, कहीं हरि कीर्तन नहीं हो रहा है, और फिर उठ बैठती हैं और फिर गुड़ दावे लगती हैं।
और इधर में भोले बाबा मेरू पर्वत पे बैठे और जो हमको झिकावत हो 1 महीने रात है और सोई पार्वती जी कहते हैं बेटी का देख रही है चलम बल्ले बल्ले चलम नेक भूख तुम मारो और नेक बोझ दे दो चलो घोटो भांग ए पार्वती के 1 महीना की चिलम बत्ते बत्त सब हाथ पाए जरे गए रात ही वहां का दिख रहो अंगार धत्ते ही धत्ते चिलम में और इते ब्रह्मा जी कमल के आसन पे बैठे हुए और जो आवते सो कमल जाल दाब लेते हैं जो आवते सो जाल दाब लेते हैं मानी प्रभु चक्कर को आए और तब भोले बाबा ने कही ऐसा तो ना है कि कौ देवता पे गंती है होए और इतने लक्ष्मी कह रही है कि प्रभु सवेरो ना हेरो तो भगवान विष्णु ने कही ऐसा तो ना कि भोले बाबा समाधि पे बैठे हुए काउ ने समाधि में खलबलो डाल दो होए समाधि जगाई दी होए कछु अब शब्द कह दो होए क्रोधी महात्माएं चलो भोले बाबा जोर चलते हैं आज भगवान विष्णु और मैया लक्ष्मी को लेकर के भोले बाबा जोरे आए वाणी प्रभु काउ ने अपमान कर दो कैसे बैठे आज दिन नहीं लेकर लाए बोले बाबा ने कही कि प्रभु माल में तो पोग बनाए कि चोना लेकर रो हेमांचल की बिटरी आगे सब हाथ पांच जर के चलम बत्ते 1 महीने रहते हैं तो किन्ने रोक दो कि चलो ब्रह्मा जी की जोर चलते हैं ऐसा कहते हैं कोई बात बन गई हो तो ब्रह्मा जी ने रोक दिया हो आज शिव जी और भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के पास आए हैं ब्रह्मा जी कमल पे बैठे कुमिलाए रहे हैं माने महाराज दिन चोना लेकर रहे आई कि भैया माल मोगना के दिन लेकर चोना रो कि तो कौन रोक सकता है एक पतिव्रता स्त्री है जिसका नाम अनुसुईया है वो सूर्य को रोक सकती है तीनों मैयनों है तीनों मेहतारी ने मई छोड़ के और तीनों देवता अनुसुईया जोरे आए हैं और ताकना सोया करदम ऋषि की सेवा में लगी हुई थी तो तीनों देवतन ने कही है मैया तुमने सूर्य रोक दिया है कि मैंने तो रोको नहीं मैं तो अपने पति की सेवा में लेकर मैं ही देख रही हूँ कहीं को महीना आएगा दिन नाले कर रहा हूँ तो को रोक सकते हो तुम्हारे पति भरता और कोई स्त्री है कि एक और होती है कि कोई ब्राह्मण की पत्नी है जिसका नाम आबिवी है वो रोक सकते बाकी जोर चलो आज तीनों देवता अनुसुईया लेकर के उस कोड़ी ब्राह्मण के यहाँ एक खाट पे पड़ा हुआ है अनुसुईया एक पैर पे खड़ी है माला घुमा रही है आबिवी एक पैर पे खड़ी है माला घुमा रही है और तब अनुसुईया ने कही कि मैया इस माला को रख दो सूर्य को उदय जाने दो पशु पक्षी चराचर जीव परेशान है दुखी हैं कहीं कीर्तन नहीं हो रहा कहीं भागवत नहीं हो रही कोई संत भजन नहीं कर रहा मैया माला को नहीं धरूंगी क्यों तो सुनो आज आप भी हाथ जोड़ के बोलिए मैया अनुसुईया से कैसे आरे माला करते मात धरूं तो मैं भी दबाए जाऊंगी माला मत धरवाओ
मैं विधवा हो जाऊंगी, मेरे पति का देहांत हो जाएगा तो संसार में मुझे कोई नहीं पूछेगा। रो रो के बता रही है क्या? अरे रोवे बिठरिया भी प्रण की रोई रोई की बचन जाने भागोरे और अवई तो मैया पालय उमर मेरो कैसी कटे रहा मोरे। मैं नहीं उदय होने दूंगी, मैं विधवा हो जाऊंगी। अनुसुईया लौट करके शीघ्र तीनों देवतन के पास गई। प्रभु जाई न रोको है, जब भीतर बैठी है कुठरिया में एक पैर पे भजन कर रही है माला लेकर के। धूम्रांच नाम के महात्मा ने श्राप दे दिया कि सूर्य नारायण के उदय होने पर तू विधवा हो जाएगी, तेरा पति मर जाएगा। तो महाराज जी सूर्य उदय ना है तेरी बा को पति मरे हो ना, इतनी बड़ी पतिव्रता है। आज तीनों देवतन ने वचन दिया कि बा से कह दो, और भगवान विष्णु ने कही कि सूर्य उदय है जाने दे, उसका पति मर जाएगा तो उसे मैं जिंदा करूंगा। देख लो मेरी मैया, भगवान विष्णु तुम्हारे वश में, अपने धर्म पे चलो तो परमात्मा तुम्हारे वश में है। उसे सतबुद्धि वाला बनाऊंगा, आप भी सुंदर है तैसे ही उसे सुंदर बनाऊंगा। जाओ कह दो। फिर अनुसुईया वापस वही मैया माला को रख दो। प्रभु ने वचन दिया कि तुम्हारे पति का प्राण वापस करेंगे। तब माला धरती पे रखी है क्या? अरे तब माला दैये गिराई, होता खन दे रहे सूर्य दिखाई। ताखन दे रहे सूर्य दिखाई, हो तब ब्राह्मण की मोती है जाई। हो कुंवल की व्यास की पाई। जैसे मैया ने माला रखी चंदन के स्थान पर, श्रोता बंधुओं भास्कर भगवान उदय होने लगे। वो कौशिक ब्राह्मण खत्म हो गया। भगवान विष्णु ने उसे सतबुद्धि बनाया, सुंदर बनाया, उसका प्राण वायु वापिस किया। जैसी आप भी सुंदर थी तैसे सुंदर बनाया। अब तीनों देवता अनुसुईया लेके वो पाप समय पा ब्राह्मण के गत्ते पंडित के जनते। तब अनुसुईया अपने पति के आश्रम पे पहुंची है कर्दम ऋषि के पास। तब गई के महाराज तुम जाओ, अब तो सूर्य लिख रहे तुम काम उसे पूरा है वो, और मैं तो अपने पति की सेवा में लगूंगी। तो तीनों देवता ने कहिए, ब्रह्मा विष्णु और महेश, बिटिया कर्दम सुता ऋषिवधु, ये काम तुमसे हमारा सफल हुआ। तुम अपने पति की आज्ञा लेके हमारे संग आई, तो बेटा हमारी इच्छा है कि तुम हमसे वरदान मांग लो। क्या मांगना चाहती हो? मानी महाराज मैं ना मांग रही, मैं तो अपने पति की सेवा में लगूंगी। कि नहीं, हमारा नाम है देवता,
तुम तो ये काम सफल होए तुम्हें दे के न जाए और लेके जा रहे तो मत तो ले बता के आदमी देवता क्यों छो तो मांग लू के मांग लो तुम्हारा क्या मांग लू कि तुम्हारी इच्छा हो सो मांग लो तुम्हारी इच्छा हो सो मांग लो के मांग लू के मांग लो के मांग लू के मांग लो जो त्रबाचा भरवा तीनों देवतन ने तो मेरी मैयाओ मेरे पिताओ ध्यान देना कि आज अनसुईया ने मांगो का देवतन थे और तुम का को ने का भलो कर दो तो तुम का मांगती हो पहले तो सुन लो मैया अनसुईया को और फिर बता देंगे हम तुम आओ क्या अरे मेरी बात सुन लियो रे अरे तीन लोग के देवता अरे मेरी बात सुन लियो रे और एक बार तुम तीनों जने अरे मेरे गर्भ में आइयो रे और ये उमेश यादव गांव नगला गोपाल से 101 रुपए का हार व्यासपीठ से हमारे गले में अर्पण करते हुए और 10-10 रुपए से हमारे मंडल वालों को सम्मानित कर रहे हैं। इनके कार्यक्रम ऐसे बढ़ते चले जाएं जो धर्म क्षेत्र में दान करते चले जाएं। क्या अरे एक बार तुम तीनों जने अरे मेरे घर में भी आइयो रे और बालक बन के तुम तीनों अरे मेरो दूध पी जाइयो रे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की मेरी मैया मेरे पिताओ अनुसुईया ने कहा मांगो कि एक बार बारी बारी से तुम मेरे गर्भ में आओ और मेरी गोदी में आकर के और मेरे बालक बन जाओ तीनों और मेरे कुछ का दूध पी जाओ। भगवान विष्णु ने कहा कि गर्भ में आएंगे और दूध पिएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि गर्भ में आएंगे और दूध पिएंगे। और जिनने कहा कहीं मंदिर में बैठे तिनने ना दिया भाई कि गर्म में आएंगे। वो तीनों देवता वचन दे के चले गए। तो कैसे जब पति को समय सजाओ रे और तब वरदान दयो मैया तब विष्णु गर्भ में आओ रे अरे तब वरदान दयो मैया
विष्णु का अंश अवतार दत्तात्रेय का जन्म हुआ। मैया अनुसुईया ने दत्तात्रेय को जन्म दिया था और मैया पालन पोषण कर रही। तो दोबारा हो जननी की तब ब्रह्मा गर्भ में आओ रे और 9 महीना जब बीत गए एक बेटा सुंदर जाओ रे और बेटा जन्म दयो जननी ने चंद्रमा बतलाओ रे। पहली बार में विष्णु, दोबारा में ब्रह्मा, 2 बच्चा है गए। दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, बगुला, वैश्या, मनिहार, सर्प जैसा ज्ञान मिलता था तो उसी से गुरु बना लेते थे। 24 गुरु थे। शिष्य एक ही था। शिष्य एक ही था जिसका नाम सहस्त्रबाहु अर्जुन था। वो सहस्त्रबाहु अर्जुन जिसकी 1000 भुजाएं थी। 1000 भुजाएं थी। जिसने रावण को पकड़ करके अपनी बंदी में रखा था और रावण के मुकुट पर दीपावली मनाई थी, वो सहस्त्रबाहु अर्जुन था। दूसरा ब्रह्मा का अंश अवतार चंद्रमा का अवतार हुआ। यहां से चंद्रवंश स्टार्ट हुआ। तीसरी बार आए रे दाढ़ी आए क्या तब दुर्बल है चोला रे और तब वरदान दयो देवनुनि और गर्भ बैठ हुए भोला रे। पहली बार में विष्णु, दूसरी में ब्रह्मा, तीसरी में शिव जी मैया अनुसुईया के गर्भ में। तो यज्ञपति महाराज मैया अनुसुईया के गर्भ में भोले बाबा कितने दिन रहे। मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को, श्रीमद् भागवत बता रही है। क्या अरे तब सही दिन गर्भ में ठहरे नहीं दर्द माता की आओ रे और दर्द भयो नव जननी की और पुत्र पेट कड़े आओ रे और बिना दर्द के लला भो तब नारु कना पे आओ रे। अरे बिना दर्द के लला भो तब नारु कना पे आओ रे और नारु नारी खिल कर गयो पन आसन जाहि लगाओ रे और 10 दिना को तपन लगो बे दुर्वासा बखाओ रे। बोलिए दुर्वासा भगवान की, दुर्वासा भगवान की। और गंगा में कथा सुनाई ओते की ध्यान सुनो पुराई।